इस पूरे मामले में किसी एक इंसान का ही हाथ नहीं बल्कि और भी लोग इंक्लूड हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ संजय रॉय अकेले जाकर इतनी दरिंदगी कर सकता है? इसमें या तो किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है या फिर किसी न किसी बड़े अधिकारी या फिर किसी बड़े पैसे वाले का हाथ भी हो सकता है। और वैसे भी जो सबूत निकल के आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि ये जो पूरी घटना हुई है कोलकाता में जो रेप केस हुआ है ये कितना ज्यादा चौंकाने वाला है। ये वही भारत है जिस भारत में महिलाओं की इज्जत के लिए महाभारत और रामायण जैसे युद्ध हो जाया करते हैं। और आज इसी भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है? कभी निर्भया कांड तो कभी अभया कांड तो कभी उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो कोलकाता का केस निकल के आया है ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। और जिस तरीके से इस बहन के साथ दरिंदगी की गई है ना ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। लेकिन आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको आज बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसमें किसी न किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेता या फिर किसी पैसे वाले का हाथ है, क्योंकि ऐसे सबूत निकल के आए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियो लेके आता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। तो सबसे पहले घटना शुरू कहां से होती है? होता क्या है कि कोलकाता का एक हॉस्पिटल है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। इस हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला ट्रेनिंग कर रही थी और उस महिला का रेप हो जाता है। और रेप कुछ इस तरीके से होता है कि वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाला है, काफी ज्यादा दर्दनाक है। किस तरीके से उस महिला के शरीर को गिद्धों जैसे नोचा जाता है, उस महिला के चेहरे पर कट, उसकी जबान कट कर दी जाती है, उसके होंठ कट कर दिए जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को जिस तरीके से डैमेज किया जाता है ये वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाला है, काफी ज्यादा दर्दनाक है। ये जो महिला ट्रेनिंग ऑफिसर थी बताया जा रहा था कि 36 घंटे से लगातार उसी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रही थी, मतलब ट्रेनिंग कर रही थी। और होता क्या है कि रात के लगभग 11 बजे वो डिनर करती है और डिनर करने के बाद सेमिनार हॉल में चली जाती है रेस्ट करने के लिए। उसके बाद रात में उसके साथ दरिंदगी की जाती है, पूरी तरीके से उसके शरीर को नोचा जाता है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, उसकी जबान होंठ कट कर दी जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया जाता है। अब जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में होता क्या है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो उस ट्रेनी ऑफिसर के घर पे कॉल करते हैं। घर पे कॉल काफी ज्यादा शॉकिंग होती है कि उनके पेरेंट्स से ये बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। अब सोचिए दोस्तों, सभी को पता है उसके शरीर को किस तरीके से चील और गिद्ध की तरह नोचा गया, बिना कपड़ों के उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों प्रिंसिपल ने आखिर उसके घर वालों को ये क्यों कहा कि उसकी लड़की ने सुसाइड कर ली? सबसे बड़ा सवाल। जब ये पूरी घटना बाहर निकल के आती है तो प्रिंसिपल सबसे पहले तो इस बात को छुपाना चाहता है। जब उसकी फैमिली वहां पे आती है तो लगभग 7 से 8 घंटे उसकी फैमिली वालों को उसकी बॉडी के पास नहीं जाने दिया जाता। अब सोचिए दोस्तों 7 से 8 घंटे उसकी फैमिली उस लड़की के बॉडी के पास नहीं जाती। जब बाद में उसके फादर उसकी बॉडी को देखते हैं तो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जो निशान थे, वो जो कट थे, उसकी जो गर्दन तोड़ दी गई थी वो उसके पेरेंट्स ने नहीं देखी थी। लेकिन जब 7 से 8 घंटे बाद तो पेरेंट्स बॉडी को देखते हैं तो वो बिल्कुल अपने लिए न्याय की मांग करने लगते हैं। हालांकि वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। ये बात धीरे धीरे करके पब्लिक पे आती है, मीडिया तक पहुँचती है। जब ये बात मीडिया तक पहुँचती है तो पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस वहाँ पे एक्शन लेती है और बाद में उस सेमिनार में उन्हें एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलती है। उस ब्लूटूथ को जब कनेक्ट किया जाता है तो एक इंसान संदिग्ध में आ जाता है। उस इंसान का नाम था संजय रॉय। संजय रॉय कौन था पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। संजय रॉय एक सिविल वॉलंटियर था, यानी कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करता था। अब उस इंसान का जो फोन होता है वो उस ब्लूटूथ से बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तो पुलिस के लिए ये काफी बड़ा सबूत था और इसी के बेसिस पे संजय रॉय को पुलिस हिरासत में ले लेती। हालांकि संजय रॉय को लेके ये बताया जाता है कि संजय रॉय वाकई में काफी बेरहम दिल का इंसान था। मई 2023 को उसकी ही पत्नी संजय रॉय के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज करवाती है कि 3 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी संजय रॉय अपनी वाइफ को मारता था। हालांकि उस पर भी कोई एक्शन पुलिस नहीं लेती है। और उसके कुछ महीने पहले भी एक और कंप्लेन कुछ इसी तरीके से की गई थी संजय रॉय को लेकर। उसकी 2 बहनें हैं जो कि पुलिस विभाग में हैं। उनसे जब उसके बारे में पूछा जाता है तो वो ये कहती हैं कि संजय रॉय हमारे परिवार के लिए धब्बा है और अगर भारत का कानून संजय रॉय को फांसी देता है तो हमारा परिवार संजय रॉय की बॉडी तक रिसीव करने नहीं आएगा। यानी कि संजय रॉय को लेके काफी बड़ा शक बन जाता है। लेकिन दोस्तों ये पूरा मामला तब काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट काफी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता लगता है कि मैट्रिक्स पर कई लोगों के बाल पाए गए।
यानी कि अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में किसी एक इंसान का नहीं हाथ है। पहले प्रिंसिपल इस बात को छुपाना चाहता है, सुसाइड घोषित करना चाहता है, उसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई सारे लोगों के बाल मिलते हैं। हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट्स और आने को बाकी हैं जिससे बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि संजय रॉय ही दोषी है या फिर और भी लोग इसमें इंक्लूड हैं। और दूसरी तरफ वहाँ के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, वो उनकी फैमिली से बात को छुपा रहे थे। कॉलेज के जो और भी स्टूडेंट होते हैं, जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, वो विरोध पर आ जाते हैं, वो वहाँ के प्रिंसिपल से इस्तीफा मांगने लगते हैं। 3 दिन बाद वहाँ के प्रिंसिपल संदीप घोष इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि उसकी जगह उनका ट्रांसफर करवा देती है। उनका अलग ट्रांसफर हो जाता है और वो रिजाइन भी नहीं करते। ये बात होता क्या है कि 14 अगस्त के दिन स्टूडेंट ये सोचते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए, ट्रेनिंग ऑफिसर को न्याय मिल सके। वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब वो प्रोटेस्ट की भीड़ हॉस्पिटल के आसपास जाती है, उसी हॉस्पिटल के पास, आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के पास, तो वो जो भीड़ होती है बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। वो भीड़ हॉस्पिटल में घुस जाती है, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करने लगती है। इतना तोड़ फोड़ करती है, जो वहाँ के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको तोड़ देती है। हालांकि जो सेमिनार रूम था, पुलिस द्वारा जब जांच की गई तो पता लगा कि सेमिनार रूम तक वो नहीं पहुँच पाए थे, फोड़ करने वाले लोग थे। बाद में जब स्टूडेंट से उनके बारे में पूछा गया तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा कि ये काफ़ी सारे लोग कहीं बाहर से आए थे, प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और अचानक ये उग्र तरीके से हॉस्पिटल में घुस के हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। ये पूरा शक इस वजह से जाता है किसी बड़े अधिकारी या फिर बड़े नेता की तरफ, क्योंकि अभी ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट पर उतरे। सोचिए, वहाँ पे सरकार ममता बनर्जी की, वहाँ की सीएम ममता बनर्जी हो, और ममता बनर्जी ही इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस वक्त वो न्याय मांग रही है उस ट्रेनिंग ऑफिसर को लेकर। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये एलिगेशन लगा रही है कि बीजेपी के गुंडे ही वहां पर तोड़फोड़ करने गए थे, यानी कि बीजेपी की तरफ ममता बनर्जी ने उंगली करके रखी है कि ये पूरा जो कांड हुआ है इसमें बीजेपी इंक्लूडेड है। अब जब रिपोर्ट पूरी तरीके से बाहर निकल के आएगी तो बिल्कुल कंफर्म ये पता चल जाएगा कि इस पूरे मामले में आखिर कितने लोग शामिल थे। वैसे दोस्तों, आप लोग भी बिल्कुल समझ चुके होंगे कि इस पूरे मामले में किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि कई सारे लोग इंक्लूड हो सकते हैं। जब ये रिपोर्ट पूरी तरीके से बाहर निकल के आएगी तब बिल्कुल क्लियर तरीके से पता चलेगा कि इस मामले में कितने लोगों का हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है, अब वो बीजेपी इंक्लूड है या फिर वहाँ की जो इस वक्त ममता बनर्जी की सरकार इंक्लूड है, इस बात को लेकर तो बिल्कुल कोई अभी रिपोर्ट निकल के नहीं आई है। लेकिन जब लड़की की मेडिकल रिपोर्ट और भी निकल के आएंगे तो उससे बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाएगा। हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है और ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में जा चुका है, यानी कि बहुत ही जल्दी बिल्कुल क्लियर तरीके से पता चल जाएगा। वैसे आपका क्या मानना है कि इनके दोषियों को, ये जो इतने हैवान किस्म के इंसान होते हैं, इनको कौन सी सजा देनी चाहिए, या सीधे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जल्दी जल्दी बस आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।